अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फातिमा's हिना वर्ल्ड। आज हम मेहंदी क्लास 3 में कुछ नए लीफ पैटर्न्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाना सीखेंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट कर ली है, तो आज की प्रैक्टिस आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हर डिजाइन को मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम एक हल्की सी कर्व्ड लाइन लेंगे। उसके बाद इस कर्व्ड लाइन के साथ छोटे छोटे डॉट बनाएंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करने पर बिगिनर्स को डिजाइन बनाना काफी आसान लगेगा। अब हर डॉट पर कॉर्न रखकर उसे हल्के हाथ से बाहर की तरफ खींचिए। देखिए, इस तरह एक सुंदर ड्रूप शेप तैयार हो रही है। आपको भी यही टेक्निक धीरे धीरे और आराम से प्रैक्टिस करनी है। यह एलिमेंट मेहंदी के अपर साइड और बॉर्डर में बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको यही डिजाइन डायरेक्ट बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले एक स्मूथ कर्व्ड लाइन लीजिए। उसके बाद लीव्स बनाने के लिए शुरुआत में कॉर्न पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर दीजिए ताकि बेस मोटा बने। फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करते हुए कॉर्न को आगे खींचिए। इससे लीफ का एंड पतला और नेचुरल दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह हर ड्रूप बनाइए, जैसा मैं कर रही हूँ। अगर शुरुआत में परफेक्ट न बने तो घबराइए नहीं। रोज प्रैक्टिस करने से आपकी लाइंस, प्रेशर कंट्रोल और फिनिशिंग अपने आप बेहतर होती जाए। अब हम दो एंडी डिजाइन बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन में पहले वाले की तरह डॉट्स की जगह हम लीव्स बनाएंगे। टेक्निक लगभग वही रहेगी, बस थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले एक कर्व्ड लाइन बनाइए। उसके बाद इस लाइन के किनारे किनारे हल्के हाथ से लीव्स की प्लेसमेंट तय कीजिए। अब हर लीफ बनाने के लिए कोन को लाइन के पास रखिए। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर दीजिए और फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। इससे लीफ का शेप बहुत साफ और नेचुरल बनेगा। फिर दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह लाइन लेकर दोनों स्ट्रोक्स को मिलाइए। देखिए, कितनी आसानी से एक सुंदर लीफ तैयार हो गई। अब इसी प्रोसेस को पूरी कर्व्ड लाइन पर दोहराइए। हर लीफ का साइज लगभग एक जैसा रखने की कोशिश कीजिए ताकि डिजाइन बैलेंस, प्रोफेशनल दिखे। जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, आराम से और कंट्रोल के साथ काम करें। अब मैं आपको यही डिजाइन डायरेक्ट बनाकर भी दिखाती हूँ। सबसे पहले कर्व्ड लाइन लेंगे, फिर लाइन के बिल्कुल पास से हल्का प्रेशर देते हुए शुरुआत करेंगे, बीच में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देंगे और आखिर में फिर से प्रेशर कम करके लीफ का नुकीला शेप बनाएंगे। यही टेक्निक हर लीफ में फॉलो करनी है। प्रैक्टिस के साथ आपकी लीव्स और भी स्मूथ और परफेक्ट बनने लगेंगी। इस तरह का लीफ पैटर्न ब्राइडल मेहंदी, फ्लोरल बंचेस और साइड फिलर्स में बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और हर स्ट्रोक को कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं। अब हम क्लास 1 में जो लाइन और बोल्ड लाइन बनाना सीखा था, उसी का इस्तेमाल करके एक नया डिजाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाइए। उसके बिल्कुल पास एक और लाइन बनाकर उसे बोल्ड कीजिए। ध्यान रखिए कि बोल्ड करते समय दोनों लाइंस साफ और बराबर दिखाई दें। अब इसके नीचे एक और पतली लाइन लीजिए और उस लाइन पर एक एक करके हम्स बनाना शुरू कीजिए। सभी हम्स का साइज लगभग एक जैसा रखें ताकि डिजाइन की फिनिशिंग सुंदर लगे। इसके बाद सबसे नीचे ड्रॉप वाली बेल बनाएंगे। हर ड्रॉप को आराम से और बराबर दूरी पर बनाइए। शुरुआत में कोन पर थोड़ा प्रेशर दीजिए और फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करते हुए शेप पूरा कीजिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। अब डिजाइन को और खूबसूरत बनाने के लिए बीच की खाली जगह में पतली पतली लाइंस ड्रॉ करेंगे और हल्की शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते समय लाइंस को बहुत पास पास और एक जैसी दूरी पर रखें
इससे डिजाइन साफ और प्रोफेशनल दिखाई देगा। देखिए, सिर्फ लाइन, बोल्ड लाइन, हम्स और ड्रॉप पैटर्न की मदद से कितना सुंदर बॉर्डर तैयार हो गया है। यह पैटर्न ब्राइडल मेहंदी, अरेबिक मेहंदी और साइड बॉर्डर्स में बहुत ही शानदार लगता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका हैंड कंट्रोल और फिनिशिंग बेहतर होती जाएगी। अब हम सिर्फ लीफ बेल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बंच तैयार करेंगे। सबसे पहले एक हल्की सी कर्व्ड लाइन बनाइए। अब इस लाइन के साथ एक एक करके सुंदर लीव्स बनाना शुरू कीजिए। हर लीफ का साइज लगभग बराबर रखें ताकि डिजाइन साफ और बैलेंस दिखाई दे। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह लीव्स ऐड कीजिए और धीरे धीरे पूरे पैटर्न को कंप्लीट कीजिए। अगर चाहें तो बीच बीच में छोटे डॉट्स या टाइनी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बंच और भी अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए, सिर्फ लीफ बेल का इस्तेमाल करके कितना प्यारा और एलिगेंट बंच तैयार हो गया है। यह डिजाइन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन मेहंदी पर लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह के बंच को आप ब्राइडल मेहंदी, अरेबिक डिजाइन्स, साइड फिलर्स या फिंगर पैटर्न्स में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से और साफ तरीके से हर लीफ बनानी है। देखिए, कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसे ही क्लीन और ब्यूटीफुल बंच आसानी से बना पाएंगे। अब हम डबल लीफ बेल बनाना सीखेंगे। यह डिजाइन देखने में बहुत सुंदर लगता है और ब्राइडल मेहंदी, अरेबिक मेहंदी तथा फिंगर डिजाइन्स में काफी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक हल्की सी कर्व्ड लाइन बनाइए। यही हमारे डिजाइन का बेस होगा। अब इस लाइन के एक साइड पर एक एक करके लंबे और नुकीले लीव्स बनाना शुरू कीजिए। हर लीफ बनाते समय शुरुआत में थोड़ा प्रेशर दीजिए, बीच में हल्का सा मोटा रखिए और आखिर में प्रेशर कम करके उसे पतला फिनिश दीजिए। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह लीव्स ऐड कीजिए। बीच बीच में छोटे छोटे डॉट्स और कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाइए, जिससे डिजाइन और भी अट्रैक्टिव लगे। ध्यान रखिए कि हर लीफ का डायरेक्शन एक जैसा रहे और पूरा पैटर्न नेचुरल फ्लो में दिखाई दे। देखिए, कितनी आसानी से एक सुंदर डेकोरेटिव लीफ बेल तैयार हो गई। यह एलिमेंट हाथ के साइड, रिस्ट डिजाइन और फिंगर मेहंदी में बहुत ही शानदार लगता है। अगर आप इसे बड़े फ्लोरल डिजाइन के साथ जोड़ दें, तो पूरी मेहंदी का लुक और भी खूबसूरत हो जाता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कोन पर अच्छा कंट्रोल रखिए और हर लीफ को साफ सुथरा बनाने की कोशिश कीजिए। नियमित प्रैक्टिस से आपकी फिनिशिंग और स्पीड दोनों बेहतर होती जाएंगी।
सबसे पहले एक सुंदर लीफ का शेप बनाएं। ध्यान रखें कि उसका आकार साफ और संतुलित हो। इसके बाद इस लीफ के अंदर एक तरफ से हाफ सर्कल्स बनाइए। सभी हाफ सर्कल एक जैसी दूरी पर हों ताकि डिजाइन साफ दिखाई दे। अब हाफ सर्कल के बीच की जगह में बारीक शेडिंग करें। शेडिंग करते समय हल्के हाथ से पतली पतली लाइनें बनाइए, इससे डिजाइन और भी खूबसूरत लगेगा। इसके बाद जो खाली जगह बची है उसे बोल्ड मेहंदी से भर दें ताकि लीफ का कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखाई दे। अब इसी तरीके से बाकी सभी लीव्स भी तैयार करें। अंत में पूरी डिजाइन को अच्छे से फिनिशिंग दें। जहां जरूरत हो वहां हल्का टचअप करें। देखिए कितनी आसान और आकर्षक लीफ डिजाइन तैयार हो गई है। बस नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी मेहंदी और भी साफ और प्रोफेशनल बनती जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं, और क्या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर मैं आने वाली क्लासेस को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी अगली मेहंदी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम और भी खूबसूरत और आसान मेहंदी डिज़ाइन सीखेंगे। तब तक खूब प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज।